हमें ज्वाइन कर लिया है सिकंदर बक ने। सिकू, आई एक्सपेक्ट यू टू बी एक्साइटिंग टुडे, क्योंकि मैंने बोला कि बहुत एक्साइटिंग होगा। अच्छा, यू डोंट वांट टू बी एक्साइटेड? पाकिस्तान की अगर ये सिचुएशन हो जाए तो मैं एक्साइटमेंट तो नहीं होगी। मैं आपको पाकिस्तान का आई एम अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेली, मुझे ये हालत देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं कोई 1 महीना हो गया ये कहते हुए कि आपके मोहसिन नकवी साहब, सर जी, आपको गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। ये वनडे की क्रिकेट नहीं आपकी चलेगी। ये लड़के भूल गए 4 रोज़ा क्रिकेट खेलना कि आप बाबर को देखें, वो उसी शॉट्स पे आउट हो रहा है। आप अभी मैं उसको बोला था शान मसूद के डिसमिसल्स निकालें, हर बार कट खेलते हुए आउट हो रहे हैं। भाई आप अपने आप को देखो, आपकी पोजीशन ख़राब हो गई है। अब आपकी कप्तानी छोड़ें, आपके तो टीम में जगह नहीं बन रही। अब्दुल्ला शफीक वही तरीके से आउट। हर लड़का किसी में टेम्परामेंट ही नहीं है। अभी जो बात हो रही थी, अहमद शहजाद कह रहे थे कि उनका लड़का 26 पे 6 और लेकर चला गया स्कोर कहाँ पे। हमारे वाले को भी करना चाहिए था। But Rizwan had the opportunity, Siku. Rizwan had it. हाँ, तो रिजवान को पहली इनिंग सेकंड इनिंग में क्या किया? स्वीपे मार मार के। भाईजान ये T20 नहीं है और हम फिर वनडे करा रहे हैं। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि सब कुछ आपके सामने है, फिर भी हम नहीं सीख रहे। मर्जी। चलो ठीक है। आप वैसे आप 2-3 दिनों से रोज कह रहे हैं कि वी डोंट लुक लाइक अ टेस्ट टीम। इट्स लाइक द बॉयज डोंट हैव द पेशेंस टू प्ले अ गेम लाइक दैट। बट यू नो, एक हम लोग क्योंकि बॉलर उनके फास्ट सीमर की भी बात करें तो सिक्को आपको कैसे लगे नाहिद राना? क्योंकि फिर मैं आई विल टॉक टू अहमद शहजाद। देखिए, हाइट है उसके पास, वो लाके यंग लड़का है, आके जोर लगा के कर रहा है, ठीक है, और वो उसमें स्टेमिना है, वो लंबे स्पेल्स कर रहा है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। हमारे वाले जो नए लड़के आए थे, वो जब खुर्रम शहजाद अपना 20वां ओवर कर रहा था, उसकी हालत ख़राब थी। मोहम्मद अली अनफिट होकर बाहर चला गया, वहाँ पर नसीम शाह अनफिट हो गए, वहाँ पे शाहीन मतलब वो वाली बॉल नहीं करे, तो हमारे बॉलर्स को पता नहीं क्या हो गया। सही है। एंड यू नो देन व्हाट डू यू थिंक अहमद? क्योंकि नाहिद राना यू नो एक गेम चेंजर तो रहे फॉर बांग्लादेश। आई थिंक ही कैन बी अ गुड एसेट। थोड़ी सी उनकी ग्रूमिंग करेंगे ऑफ कोर्स तो अच्छे, उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो बहुत अच्छा है। जी, पाकिस्तान इस चीज में फेमस रहा है कि वो करियर बनाता है लोगों के और नाहिद राना का करियर पाकिस्तान की सीरीज के बाद डेफिनेटली बहुत लंबा हो जाएगा। डिपेंड कि वो फिट रहें। और जिस तरह की हॉरिबल शॉट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उनके खिलाफ खेली और जिस पुअर टेक्निक के साथ वो खेले हैं और जो शॉट्स मारे हैं, जिस तरह बाबर आजम का शॉट देखें, जिस तरह शान मसूद का शॉट देखें, जिस तरह रिजवान अपनी पहली बॉल ही खेले आके जो स्लिप में इनका कैच उड़ा, उनके फीट मूवमेंट्स देखें जरा, वो बॉल के ऊपर ही नहीं आ रहे। या रिजवान जो पहली इनिंग में भी आउट हुए हैं, आप उनका देखिए जरा, तो ऑब्वियसली वो डरा के आउट कर रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी चंदा बैट्समैन जो है, जो मेन बैट्समैन है, वो लाइन में ही नहीं आ रहे, लाइन कवर नहीं कर रहे, पीछे जा रहे हैं, तो इट्स अ स्कूल बॉय स्टफ। आई एम नॉट श्योर वहां पे जेसन गिलिस्मी बैठ के क्या देख रहे हैं। आई एम नॉट श्योर शान मसूद खुद क्या देखेंगे, अपनी जो खुद शॉट्स को मार रहे हैं उसके बाद वो दूसरों की क्या शॉट्स देखेंगे। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। लेकिन लुकिंग एट द पाकिस्तान टीम एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यहाँ पे बैठ के ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान इस टाइम स्कूल बॉयज वाली क्रिकेट खेल रहा है। भट्टी साहब, क्योंकि आप मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, आई मीन अब तो मुझे आप बताएं, आपको पता है क्योंकि सिक्कू भी बात कर रहे थे, कौन फिट है और कौन अनफिट है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमसे छुपाया जाता है। कभी कोई फिटनेस की वजह से बाहर हो जाता है, मगर वही प्लेयर अगले दिन फिट हो जाते हैं। सो इस उधर क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? देखिए फातिमा, अगर हम टीम मैनेजमेंट पर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया के लोग हैं उनकी बात पे एतबार कर लें तो इस वक्त तो पूरी टीम ही फिट है, क्योंकि अभी तक पीसीबी ने या टीम मैनेजमेंट ने तो नहीं बताया कि फलां प्लेयर अनफिट है। मसला ये है कि ये नए लड़कों को खिलाने के लिए तैयार ही नहीं है। हुरैरा की हमने बात की, कामरान गुलाम हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का टॉप परफॉर्मर है। अब देखें ना, खुर्रम शहजाद और मीर हमजा की आज अखबारात में हेडलाइंस देख लें और उन्होंने कल परफॉर्म करके भी दिखाया। ये हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की 4-डे क्रिकेट की प्रोडक्ट है। लेकिन हम नए लड़कों को खिलाने से गुरेज इसलिए करते हैं कि कहीं हार ना जाए। हार के डर में फिर टीम नीचे लग जाती है। लेकिन जहाँ तक जो आपका सवाल था, मुझे तो नहीं शक के शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह भी अनफिट है, ये भी फुली फिट है। हाँ, जो लोग टीम में नहीं है, जिस तरह हसन अली जो है उनके मसला है, हसन अली अनफिट है। फिर एक और फास्ट बॉलर हमारे यहाँ होते थे, मोहम्मद हसनैन, हालांकि वो T20 क्रिकेट खेलते थे। अब कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछे कि भाई
हसनैन की भी सर्जरी हुई थी, वो हसनैन कहाँ चले गए? तो मतलब हमारे यहाँ फॉलो अप नहीं है कि प्लेयर्स जो हैं वो सिस्टम में आके अचानक से खो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमें कोई ना कोई लाइन ड्रॉ करनी होगी कि भाई ये लोग टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, ये T20 खेल सकते हैं, ये वनडे क्रिकेट खेल सकते हैं। हर प्लेयर को हर फॉर्मेट खिलाकर हमने वो कव्वे वाला मसला है ना कि हंस की चाल चलने के अपनी चाल भी भूल गया, तो हमें फिर हर प्लेयर को हर फॉर्मेट खिलाकर अपनी क्रिकेट को और अपनी टीम को ही खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट आज भी अगर ये फेयर सिलेक्शन हो, आज भी इतनी बुरी क्रिकेट नहीं है जितनी बुरी परफॉर्मेंस ये टीम दे रही है। ठीक है, सो आई थिंक अब हम थोड़ी सी यानी आप इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं कि फिर उसके बाद हम लोग विल टॉक अबाउट हाउ टू सेव दिस सीरीज एंड पाकिस्तानी बॉलर्स का क्या रोल होगा, बट डू यू वांट टू ऐड समथिंग, क्योंकि अभी हम लोग फिटनेस और इसकी बात कर रहे थे। फातिमा, मैं खासतौर पर कप्तान शान मसूद के हवाले से बात करना चाहूँगा। ठीक है, उनसे गलतियाँ हुई हैं, सही मानों में उनको पास बहुत अच्छे मौके मिले, वो उसको ग्रैब नहीं कर सके, लेकिन क्रिटिसिज्म बनता है उनके ऊपर, लेकिन इतना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म शायद मेरा ख्याल है ये नाइंसाफी होगी। ठीक है, वो पहले 4 टेस्ट मैच एज ए कैप्टन हार गए, लेकिन भाई पहली टेस्ट सीरीज वो खेले एक नई टीम के साथ, पहली टेस्ट सीरीज वो खेले उस टीम के साथ जिस टीम में मोहम्मद हफीज उनके हेड थे। अब ये दूसरी टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं जिसमें जेसन गिलेस्पी आ गए हैं, अजहर महमूद उनके सर पे बैठे हुए हैं। इस सीरीज में वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं शाहीन आफरीदी, नसीम शाह के बगैर। इस सीरीज में बाबर आजम से रन नहीं हो रहे, इस सीरीज में गैर जिम्मेदारी का बल्लेबाज मुजाहरा कर रहे हैं। इस सीरीज में कौन से डॉन ब्रैडमैन आपकी टीम में खेल रहे हैं, जैक कैलिस आपकी टीम में खेल रहे हैं, आपके नाइब कप्तान से रन हो नहीं रहे, 141 की उन्होंने नहीं खेली। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, नवा बैट्समैन भी पाकिस्तान का आउट हो गया है 145 के स्कोर पर, और आप सिर्फ ये कहते हैं कि शान मसूद सारी चीजों के जिम्मेदार हैं, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। आपने 5 साल नॉन स्टॉप कैप्टनसी दी बाबर आजम को, वनडे में भी, T20 में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी। नतीजा आप मुझे बता दीजिए, 2 साल से पाकिस्तान होम ग्राउंड पर जो है वो टेस्ट मैच नहीं जीता। अब आपको लगता है कि शान मसूद आपके ही दूध की नहरें बहाने लग जाएंगे? शान मसूद के भी हाथ बने हुए हैं। आप ये कहते हैं कि जी शान मसूद कप्तानी छोड़ के घर चले जाए, या कोई जाता है कोई चीज छोड़कर, या कोई बंदा के आप नाम बता दीजिए जो छोड़कर गया हो। ठीक है, हमारे साथ अहमद शहजाद की मिसाल मौजूद है जिन्होंने खेलने से मना कर दिया PSL, जिन्होंने मना कर दिया चैंपियंस चैलेंज कप। लेकिन बात दरअसल ये कि आप अगर बात कर रहे हैं कि जी कप्तान जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, कप्तान टीम को लड़ा नहीं रहा, तो आप फिर सर्कमस्टांसेस भी तो देखें ना। सारा मलबा कप्तान के ऊपर डाल देना। आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे थे कि लोग चाहते हैं कि गर्दनें उड़ा दूं, और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन आप देखें गर्दन उड़ गई शाहीन आफरीदी की एक परफॉर्मेंस के ऊपर, आपने उनको टीम से बाहर कर दिया। अब हिम्मत का मुजाहरा करें, बाबर आजम को बाहर बिठाएं, 16 इनिंग में 50 नहीं किए हैं, लोगों को जवाब दीजिए। ठीक है, उधर नाहिद राना स्ट्राइक्स कहा चाहूंगा, जी चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने जो बात की वजह की, मैं इस बात से एग्री करता हूँ आपकी सारी बात पे, लेकिन मुझे एक चीज बता दीजिए कि वो लोग जो ग्रुपिंग्स में मुलव्वस थे, वो लोग जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो लोग जो कप्तानी के नशों में हैं, वो लोग जो पावर चाहते हैं, ये तो वो ये कर सकते थे ना कि ये सारी चीजें हमने जो वर्ल्ड कप में किया, जो परफॉर्मेंस इसमें उनको नजर आ रहे थे, उन लोगों को साइड पे तो कर सकते थे। ये तो उनके हाथ में था, यंगस्टर्स को तो खिला सकते थे, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के साथ खड़े तो हो सकते थे। क्या यहाँ पे उनकी गलती है कि नहीं परफॉर्मेंस साइड पे रखना है, कप्तानी साइड पे रखना है? सिर्फ इसका बता। अहमद शहजाद साहब, मुख्तसर से जवाब देना चाहूंगा। चेयरमैन BCB कह रहे थे सर्जरी करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि टूल्स होने चाहिए सर्जरी के। जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये उधर पेश कर रहे हैं, तो बेचारा कप्तान शाहीन आफरीदी, वो शान मसूद जो है वो टेस्ट टीम का कप्तान है, तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बना दीजिए। ठीक है जेंटलमैन, लेट्स कम बैक टू द मैच एज वेल। जल्दी से अपडेट दे दो, फिर को आप बोलेगा। फिर 140 मुझे स्कोर अपडेट देने दे प्लीज, बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस। 145 फॉर 9 है पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त। नाहिद राना ने डिसमिस किया इब्रार अहमद को। पाकिस्तान की लीड है बाय 157 रन। सो कैन पाकिस्तान डू एनीथिंग टू सेव दिस मैच? इसके लिए थोड़ा सा वेट बॉलर्स हैं, मतलब आपके बॉलर्स ही करने पड़ेंगे। 60 रन की लीड हो गई है ना। हाँ। ऐसी कुछ हुई है, अरे टोटल मिलाकर अगर हम देखें 157। हाँ। तो हम हमारे बॉलर्स पे मैच आ गया दोबारा कि अगर हाँ, तो अब दोबारा वो मैजिकल स्पेल कर दे। मगर वो जो शान मसूद की बात हो रही है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ याया साहब कि उसको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। उसको पता होना चाहिए था कि वहां पर जो है ग्रुप्स बने हुए। क्या वो हम बाहर बैठ के बता रहे हैं वहां पे ग्रुप बने हैं कि शाइन वो टीम में ही ना होता, अगर कप्तान ना होता तो अब तो बट नहीं होता। मतलब है कि फिर मतलब हमें पता है ना कि वो भाई उसकी परफॉर्मेंस पर सारा नजला उस पे गिर रहा है, उसकी कप्तानी की वजह से नहीं। कप्तानी तो पूरी टीम खराब खेल रही है। नहीं तो वो तो चला जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि बाबर को ड्रॉप करो, अगली सीरीज इंग्लैंड से खेल, आप वनडे रहे
वनडे मैच करा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, पता नहीं किसने उनको इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, कौन अकलमंद के चैंपियंस कप वनडे का करा रहे हैं। मशवरा माना ही नहीं। मेरी बात तो मानी नहीं, मैं तो लिख कर देकर आया कि भाई आप कराएं, ड्रॉस बना दिए, टीमें बना दी, मैं टीमें भी बना देता अगर वो मुझसे कहते तो, मुफ्त में बनाता, एक पाई नहीं लेता, मैं टीमें भी बना देता आप लोगों के साथ बैठ के। मगर भाई आप अक्लमंदी के साथ तो कह रहे हैं ना, शान मसूद परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर अगला इंग्लैंड से सीरीज है, आप खेलेंगे वनडे, फिर जाकर के आप बाबर को ड्रॉप करेंगे क्या? आप वहां पे रिजवान को ड्रॉप करेंगे जो जिस तरह वो खेल रहा है? वो तो ऐसा लगता है T20 खेल रहा है। अभी भी आपने उसके साथ कोई यंग विकेट कीपर नहीं रखा, रखे उसके साथ एक यंग विकेट कीपर। सरफराज का काम खत्म हो गया है, अब आप यंग विकेट कीपर साथ रखें ताकि वो ग्रूम हो, आप नहीं कर रहे। मैंने लिस्ट बनाई हुई है, हमारे पास अब्बास अफरीदी है, हमारे पास जमान खान है, हसनैन है, एहसानुल्लाह पता नहीं अनफिट है, मोहम्मद अब्बास है। कल देख रहा था 265 ओवर। सिक्कू भाई जो आप नाम ले रहे हैं ना, सिवाय मोहम्मद अब्बास के सारे T20 के प्लेयर्स हैं। तो भाई खिलाए ना, 4 रोजा क्रिकेट खिलाएं। असल में सरफराज की बात कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, बाकियों की उम्रें भी तो चेक कर लें। नहीं, बाकी की उम्रें भी चेक करें। आपका एक विकेट कीपर, सीनियर विकेट कीपर आपका दबादब रन कर रहा है, तो आप नहीं ड्रॉप कर सकते ना उसको, तो फिर वो उसकी तो बारी नहीं आएगी, तो उसको रखने का फायदा नहीं, उसको फर्स्ट क्लास। आपने कहा ना कि अब्बास अफरीदी, जमान खान, ये सारे T20 के प्लेयर हैं, तो आप 4 रोजा क्रिकेट खिलाओ यार, आप फिर भी वनडे करा रहे हैं। There has been a review लिया है पाकिस्तान टीम ने, so we'll just have to wait and watch के अच्छा बांग्लादेश टीम ने रिव्यू लिया लास्ट विकेट का, so we'll sorry about that. Let's see, what do you feel, Sikku? थोड़ा सा लेग स्टंप है, मगर पाँव पूरा नहीं निकला तो फिर ये लग सकता है कि आउट हो जाएगी। अगर पूरा पाँव नहीं निकला, मुझे नहीं पता, पूरा लेग स्टंप की तरफ है, थोड़ी सी डायरेक्शन यॉर्कर टाइप का गेंद है। Waiting for the out prize Goffey. I feel it's not out, but let's see. हल्का सा वो लेग स्टंप पे है, मगर वो आउट भी हो सकता है, यू नेवर नो। हमने रिव्यू लिया है, उन्होंने लिया? नहीं, बांग्लादेश ने रिव्यू लिया है, सो जस्ट क्योंकि इस अंपायर विकेट से थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सो वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। हम भी वेट कर रहे हैं साथ साथ। सो इट्स पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान की आखिरी विकेट, क्या लकी रहेंगे? मजा आएगा कि 157 रन्स हम कैसे डिफेंड करते हैं, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। कल बारिश भी है, फोरकास्ट अभी मैं सुन रहा था, टुडे वी आर सेफ, आज तो कुछ नहीं, बट कल रात को है। अच्छा, आज रात को जियो पाकिस्तान जब मैं कर रहा था, तो जो वेदर फोरकास्ट के लोग थे वो बता रहे थे कि रात को बारिश है इस्लामाबाद पिंडी में, और फिर कल दोपहर को है। Still waiting. तो हम We are still waiting too. What's the news? Actually मैं देखना चाह रही थी वापस, अगर हमें रिप्ले वो लोग दिखाए रहे, बट अभी तो प्लेयर्स काफ़ी एंक्शियस है। यहाँ से तस्कीन तो ऐसा लगता है बहुत कोई अंग्रेज प्लेयर खड़ा हुआ है। What does that even mean? इतना ज़्यादा आजकल। अच्छा सही है, ठीक है, हम लोग भी साथ साथ वेट करें, विल गिव यू एन अपडेट ऑन दैट इफ यू नो क्या हो रहा है। मैं बार बार स्कोर कार्ड भी आप लोगों को बता ही जा रहे हैं हम लोग कि क्या लीड होगी पाकिस्तान की। 157 रन हो गए, मीर हमजा आउट हैं कि नहीं, इसका हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इज लेट्स सी, चलो ठीक है। अच्छा हाँ, देयर इज लॉट ऑफ सन ब्लॉक लगाना चाहिए। अच्छा एंड यू नो आप बॉलर्स की बात कर रहे थे, बट अहमद देयर हैज़ बीन अ कॉन्वर्सेशन दैट्स गोइंग ऑन अबाउट मिस्ट्री स्पिनर्स, एंड क्या मिस्ट्री स्पिनर्स आर यू नो डू दे वर्क वेल इन टेस्ट मैचेस, क्योंकि बैटर्स को फिर बहुत टाइम मिलता है टू रीड देम एंड एनालाइज देम। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैं सोचा था आप देखिए अजंता मेंडिस थे, उन्होंने बड़ा सक्सेसफुल अपना टेस्ट करियर खेला, ठीक है। उस तरह आप देखिए रवि अश्विन भी हैं, वो भी अपने कैरम बॉल बीच में मारते हैं, बड़ा जबरदस्त उनका कैरियर है। बात ये है कि उस बेचारे पे बहुत जल्दी आ गए हम, ठीक है। यहाँ लोगों की जो इतने इतने सीनियर प्लेयर हैं, 7-7 साल से खेल रहे हैं, 18 इनिंग नीचे लग गई हैं, तो हमने उसकी एक इनिंग में वो दूसरे दिन जो है ना बॉलिंग कर रहा था, अगर उसको आउट नहीं मिला, इतना परचेज नहीं था, तो हम पिच स्लो, तो हम उसके पीछे आ गए हैं। वो छोड़ दीजिए, इब्रार एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। इब्रार ने ये प्रूव किया है, गेम्स जो पीछे इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, टेस्ट सीरीज उससे पहले खेला है, और इब्रार को थोड़ा सा स्पेस दीजिए कि उसके अलावा आपके पास और कोई स्पिनर है ही नहीं पूरे मुल्क में। तो आप जो लोग 18 दिन के फेलियर्स हो गए हैं, जो ओपनर्स को आप कहते थे कि बड़ी सॉलिड टेक्निक के हैं, और वो इतना गैप बना के आउट हो रहे हैं, आपके जो सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं, जहां उनकी मुल्क को जरूरत है, तो वहां पे वो 8वें स्टंप पे शॉट मार के आउट हो रहे हैं। आपने इसका हल ढूंढना है। आप जब इन चीजों का हल ढूंढ लेंगे तो इब्रार भी जब पूरे का पूरा सेटअप अच्छा हो जाएगा, तो इब्रार भी बीच में मर्ज हो जाएगा। अभी आपकी टीम इतनी कंट्रोवर्शियल है
फातिमा कि आपकी टीम अंदर ही ड्रेसिंग रूम के अंदर हालात बुरे हैं, ग्राउंड के अंदर हालात बुरे हैं, फिटनेस नहीं है, थकावट का शिकार है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो इब्रार अकेला क्या कर लेगा? तो ये लोग जो 8-8 साल से खेल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है आप स्टेप अप करें और हाथ खड़ा करें, अगर नहीं होता तो आप इनको बाहर करें। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे original decision not out. Siko, that I was waiting for this as नहीं, well. बच I गया। see. ठीक है। बढ़िया। We must continue the game. नहीं, हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो नॉट आउट है फातिमा, अंपायर जी, सॉल्व जी, हो जी। गया। यहाँ पर आपने अगर बता दिया, कंप्यूटर not out है। उसके बारे में भी आर्टिफिशियल कंप्यूटर फंस गया तो क्या करेंगे? अच्छा, सिक्कू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक रिलेशनशिप चल रही है और एक कंट्रोवर्शियल एक चल रहा है पूरा सीन आपका उनके साथ, पहले यू नो। हाँ, मैंने एक दफ़ा कहा था कि कब से कह रहा हूँ, 2 सालों से कह रहा हूँ, आप लोग सुनते हैं कि रिश्तेदारों को खुदा के वास्ते कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें। अभी भी एक मेंटोर सुसर है, ठीक है, फिर एक लड़का चचा है जो कि पीसीबी में काम कर रहा है। आप लोग वो फिर फेवर करते हैं, आप कैसे उनको हैंडल करेंगे? अच्छा ठीक है, नहीं, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कितनी दफ़ा किया। एक ने अपने भतीजे को खिलाया, अच्छा, एक ने कभी किसी को खिलाया, तो आप इस तरह ना करें। नकवी साहब, आप रिश्तेदारों को दूर रखें क्रिकेट बोर्ड से। ठीक है, पॉइंट नोटेड। विल गो बैक टू द टेस्ट मैच, हाउ पाकिस्तान कैन सेव दिस टेस्ट